गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। हाल ही में जर्नी ऑफ ए नेशन, कौन सा? जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक पुस्तक का विमोचन किसने किया? संजय बारू। और इनकी एक पहले भी एक पुस्तक आई थी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। किसका है? संजय बारू का आया था, जो काफी चर्चा में रहा था। हाल ही में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किस राज्य की पुलिस को दिया गया? तो ये दिया गया है तमिलनाडु की पुलिस को। क्या प्रॉब्लम है? बतिया लो तुम। हाल ही में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किस राज्य की पुलिस को दिया गया? ये तमिलनाडु की पुलिस को। और इससे पहले 2009 में तमिलनाडु को यह अवार्ड दिया गया था। अब प्रेसिडेंट कलर अवार्ड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो प्रेसिडेंट कलर्स किसी भी सैन्य, मतलब सैन्य संगठन और राज्य पुलिस को उसकी असाधारण सेवा के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और भारत में वीरता के लिए सर्वोच्च सम्मान कौन सा दिया जाता है? ये परमवीर चक्र दिया जाता है। और पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था? थल सेनाधिकारी तो मेजर सोमनाथ शर्मा। और परमवीर चक्र पाने वाला प्रथम वायुसेना अधिकारी कौन था? निर्मलजीत सिंह सेखो, कश्मीर ऑपरेशंस। और इसे राष्ट्रपति का निशान के नाम से भी जाना जाता है। किसको? ये प्रेसिडेंट कलर अवार्ड को क्या कहता है? राष्ट्रपति का निशान के भी नाम से जाना जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 मई 1951 को भारतीय नौसेना को पहला प्रेसिडेंट कलर दिया था। अब होता क्या है, और थोड़ा तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। तमिलनाडु में महिला थानों की संख्या सबसे अधिक है। किस राज्य में महिला थानों की संख्या सर्वाधिक है? तमिलनाडु में। और महिला पुलिस कर्मियों की संख्या दूसरे नंबर पर है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। और महिला कमांडो फोर्स रखने वाला तमिलनाडु पहला राज्य है। पूछेगा क्वेश्चन कि कौन सा राज्य है जो महिला कमांडो फोर्स रखा था पहली बार? तो ये था तमिलनाडु। और यह देश का एकमात्र राज्य है जिसके पास एक विशेष आइडल विंग है। विश्व स्तन 5 सप्ताह कब मनाया गया? 1 से 7 अगस्त के बीच में। विश्व स्तन 5 सप्ताह कब मनाया गया? 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। और 2022 में विश्व स्तनपान सप्ताह का विषय क्या था? स्तनपान के लिए कदम और शिक्षित और समर्थन करना है। पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में कि विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? श्री सत्येंद्र प्रकाश को। प्रेस सूचना ब्यूरो का महानिदेशक किसको? सत्येंद्र प्रकाश को। और प्रेस सूचना ब्यूरो भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत क्या है? एक नोडल एजेंसी है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और प्रेस सूचना ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? 1919 में की गई थी। प्रेस सूचना ब्यूरो की स्थापना कब? 1919 ईस्वी में। आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया? डॉक्टर सुजाय लाल थावोसेन। अभी वर्तमान में एसएसबी के महानिदेशक हैं। और थावोसेन एसएसबी के महानिदेशक हैं सशस्त्र सीमा बल। और 1988 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? संजय अरोड़ा का, जो अभी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो 7। और कौन कौन से नए जिले बनेंगे? तो बनेंगे सुंदरबन, इच्छेबती, रानाघाट, बिष्णुपुर, जंगीपुर, बहरामपुर और बसीरघाट। और पश्चिम बंगाल में अब जिलों की संख्या 23 से बढ़कर कितना हो गई? 30। अब पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल पूर्वी भारत का एक राज्य है।
यह हिमालय और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। यह हिमालय और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। यह 3 देशों बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन देश? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। और बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लगती है? तो किसका लगती है? पश्चिम बंगाल का लगता है। और WB के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। राजधानी कहाँ? कोलकाता। और इसके सचिवालय का नाम राइटर्स बिल्डिंग। विधानसभा सीटें कितनी? 294। अभयारण्य कौन कौन? बक्सा, जल्दा, नेवरा। नेवरा अभयारण्य कहाँ है? यह है पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन है? संगलीला श्रेणी। कौन? संगलीला श्रेणी है। और संगलीला अभयारण्य हाल ही में पश्चिम बंगाल ने बनाया है। भारत के किस संस्थान ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? AIIT गुवाहाटी ने। कौन? IIT गुवाहाटी। और भारत के लिए विश्व बैंक के देश निदेशक नियुक्त किया गया है किनको? अगस्ते ताने कौमे को। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? जुनैद कमाल अहमद का स्थान लिया है। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। और अध्यक्ष कौन? डेविड मलपास। कौन? डेविड मलपास हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास। स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की जयंती कब मनाई गई? 2 अगस्त को। और भारतीय जो झंडा है, भारतीय राष्ट्रीय झंडा, उसका प्रारूप किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। और भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडा को कब स्वीकारा था? तो स्वीकारा था 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय झंडे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? ये कितना होता है? ये 3:2 होता है। विश्व फेफड़ा दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है 1 अगस्त को मनाया गया है विश्व फेफड़ा दिवस। और 2020 में विकसित देशों से सबसे ज़्यादा सहायता प्राप्त करने वाला कौन सा देश है? पहले स्थान पे भारत है, दूसरे स्थान पे बांग्लादेश और तीसरा स्थान पे मिस्र है। और वर्ल्ड बैंक, यूरोपीय संघ संस्थान और एशियाई बैंक शीर्ष संस्था दाता हैं डोनेट करने वाले पैसा। और जापान, USA, जर्मनी और फ्रांस शीर्ष दाता देशों में से एक है। ये संस्थान हैं और ये देश हैं जो सबसे ज़्यादा जो होते हैं विकासशील देशों को डोनेट करते हैं। कॉमनवेल्थ 2022 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र के एथलीट कौन बन गई? ये अनाहत सिंह। ये पूछ सकता है क्वेश्चन, अनाहत सिंह। और महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? इंग्लैंड। और उप विजेता कौन? जर्मनी। वर्ष 2021 में विधानसभा बैठक के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? केरल। और वहाँ पे 61 सत्र आयोजित किए गए। ये पूरे राज्यों के पूरे भारत के जितने विधानसभा का सत्र आयोजित होता है उसमें सबसे ज़्यादा केरल का रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा पीची वादिनी वन्य अभयारण्य कहाँ स्थित है? एक केरल में है। और हाल ही में बराक भुवन वन्य अभयारण्य स्थापित करने का फैसला किस राज्य ने लिया है? ये लिया है असम सरकार ने। आदि पूरब महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये मनाया गया है तमिलनाडु में। जहाँ पे? तमिलनाडु में। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।